Hi everyone, my name is Satish Vishwakarma and you are watching Study Point. My dear student, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर नहीं। आज हम ग्रामर नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री ये 3 पार्ट में इंग्लिश लिटरेचर सम्मिलित है। और चूंकि यूपी बोर्ड के लिए यूट्यूब पर कहीं भी पूरा कंटेंट मौजूद नहीं है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड हो। आई होप कि आपको हमारा ये प्रयास काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पहले चैप्टर द एन्चेंटेड पूल की। जी हाँ, जिसकी हिंदी होती है जादुई तालाब, रिटेन बाय सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसी चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर में इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्या है और कैसे ये चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टोरी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और अगर बात करें यूपी बोर्ड में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो सीरीज के थ्रू और ये पहला वीडियो है। ये चैप्टर कई पार्ट में हो सकता है क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है। सो वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो के अंत में इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप इस सवाल का सही आंसर दे पाते हैं तो आपका नाम अनाउंस होगा इसी वीडियो सीरीज की अगली वीडियो में। सो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए देख लेते हैं कि चैप्टर क्या है। तो मैंने बताया जो चैप्टर है वो है आपका द एन्चेंटेड पूल, रिटेन बाय सी राजगोपालाचारी। तो थोड़ा सा इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि कौन है इसके ऑथर और कहां से रिलेट करते हैं। तो इसके जो ऑथर है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म हुआ इंडिया में, इंडियन राइटर हैं। इंडियन राइटर होने के अलावा ये एक लॉयर हैं, एक फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और राजनीति में भी अहम भूमिका इनकी रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट शी इज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट भारत रत्न। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने इस चैप्टर में जिस कहानी का जिक्र किया है वो कहानी ली गई है महाभारत से। जी हाँ, महाभारत जिसे महाकाव्य कहा जाता है वहीं से ये कहानी ली गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर में बल बड़ा है कि बुद्धि। तो इसी स्टोरी के तहत हम ये सभी चीजें जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। So hi everyone, this is the first chapter of English literature, section A, prose portion for class 10. This chapter is The Enchanted Pool, written by C. Rajgopalachari. And in this video, we are going to translate all the sentences into Hindi. So let's begin. About the lesson से start करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है आखिर इस अध्याय में और क्यों ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दिया है दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यानी यह जो अध्याय है वो महाभारत से ही लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। यह युधिष्ठिर जो कि धर्मराज कहे जाते हैं उनके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। नेक्स्ट लिखा है ही प्लीजेस यच बाय गिविंग, होगा यहाँ पे गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। यानी वह यक्ष को उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देकर खुश करते हैं। द यक्ष वाज प्लेस्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। जो यक्ष हैं वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से प्रसन्न होते हैं।
द यक्ष was Yama, the lord of death, who had taken the form of Yudhishthir to see the Yudhishthir and test his knowledge. The यक्ष was Yama, यानी जो यक्ष हैं वो यम थे, जो मृत्यु के देवता थे। Who had taken form, जिन्होंने वेश धारण किया हुआ था, of यक्ष, एक यक्ष का, to see युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर से मिलने के लिए, and test his knowledge, और उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। Being satisfied with his answers, he blessed him and disappeared, यानी उनके उत्तरों से संतुष्ट हो जाने के उपरांत he blessed him, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, and disappeared, और अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब आगे देखते हैं, दिया हुआ है युधिष्ठिर waited for his brother in anxiety and thirst। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। तो देखेंगे युधिष्ठिर waited for his brother in anxiety and thirst। कह रहा है कि युधिष्ठिर जो है चिंता में और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार किए। Can they have been subjected to a curse, or they still wandering about in the forest in search of water? Can they have been subjected, subjected का मतलब होता है ग्रसित हो जाना। तो can they have been subjected, क्या वे ग्रसित हो चुके हैं? to a curse, कर्स का मतलब होता है श्राप, क्या वे श्राप से ग्रसित हो गए हैं? और are they still wandering about in forest in search of water, या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, कैन दे हैव फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है मूर्छित हो जाना। तो कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो चुके हैं? और डाइड, या मर चुके हैं, ऑफ थर्स्ट, प्यास के कारण। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, टू बियर का मतलब होता है सहने में, दिस थॉट्स का मतलब हो गया इन विचारों को, यानी इन विचारों को सहने में असमर्थ होने के कारण, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक तीव्र प्यास से व्याकुल होने के कारण। ओवर पावरिंग का मतलब होता है अत्यधिक तीव्र। ही गिव अप, उन्होंने छोड़ दिया। वेटिंग का मतलब होता है इंतजार करना। एंड walked out to look for his brother and the pool, hoping that he might find them. He gave up, give up का मतलब होता है उन्होंने छोड़ दिया। waiting का मतलब हो गया इंतजार करना। and started, और आरंभ किया। out to look, out to look का मतलब होता है उन्हें खोजना। for his brother मतलब अपने भाइयों को। and the pool, और उस तालाब को। hoping that, यह उम्मीद करते हुए, that मतलब कि he might find them, वह उन्हें खोज लेंगे। यानी युधिष्ठिर प्यास से व्याकुल होकर के अपने भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिए और अपने भाइयों की और उस पुल की, यानी उस तालाब की खोज में इस उम्मीद से निकले कि वह उन्हें खोज लेंगे। आगे देखते हैं, दिया हुआ है युधिष्ठिर proceeded in the direction his brother had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer। युधिष्ठिर प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन, यानी उसी दिशा में हिज ब्रदर हैड टेकन, यानी जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और तब तक चलते रहे। थ्रू द ट्रैक्स, यानी रास्तों से होकर। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो भरे हुए थे। वाइल्ड बियर का मतलब होता है जंगली भालुओं से। एंड स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पक्षियों से। टिल ही कम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीबो, जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह के पास नहीं पहुंच गए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर था। बट लेकिन when he saw his brother lying there like flagpoles, बट मतलब लेकिन, when he saw, जब उन्होंने देखा, his brother मतलब हो गया अपने भाइयों को, lying का मतलब हो गया लेटे हुए या पड़े हुए, deer मतलब वहां, like flagpoles
मीन्स झंडे के डंडे के समान, यानी जब उन्होंने अपने भाइयों को एक डंडे के समान पड़े हुए देखा। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल का मतलब हो गया असमर्थ, टू रिस्ट्रेन का मतलब होता है अवरुद्ध करने में या रोकने में, हिज ग्रीफ का मतलब हो गया अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट का मतलब होता है जोर जोर से रोना, क्योंकि लिफ्टेड का मतलब होता है छोड़ देना, हिज वॉइस का मतलब अपनी आवाज़, उन्होंने अपनी आवाज़ छोड़ दी, इसका मतलब है कि वो जोर जोर से रोना स्टार्ट किए। ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, जो बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। साइलेंट एंड मॉर्न, बिल्कुल स्थिर और मूर्छित। Was this to be end of all our hopes? क्या मेरी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? अब ये जो लाइन है, इस लाइन के पीछे एक छोटी सी स्टोरी जान लेते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उस समय इन भाइयों ने एक कसम खाई थी कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, रिवेंज जरूर लेंगे। लेकिन फिलहाल उनके भाई इस समय बिल्कुल शांत स्थिर अवस्था में जमीन पर लेटे हुए थे। तो वही युधिष्ठिर के मन से आवाज आई कि वाज दिस टू बी एंड द ऑफ ऑल आवर होप्स, क्या मेरी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, यानी क्या मेरी प्रतिज्ञाएं अभी खत्म हो गई। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जस्ट यानी जो ही, वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड यानी जो ही हमारा वनवास समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम दूर चले गए, यानी अपने भाइयों से। कर एवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्चून मिसफॉर्चून, कह रहे हैं यहाँ तक कि गॉड्स यानी देवताओं ने हैव फॉरसेकन मी, फॉरसेकन का मतलब होता है त्याग देना, यानी यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया है या त्याग दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे संकट के समय में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो लिखा हुआ है वो है एज ही लुक्ड एट डियर माइटी लिम्स, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, लिम्स का मतलब होता है अंग। जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बिल्कुल असहाय पड़े हुए थे, ही सैडली वॉन्डर्ड, वो दुख के साथ आश्चर्य किए या दुखी होते हुए आश्चर्य किए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, यानी उन्हें मारने के लिए इनसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता था। देन ही टुक टू डिसेंडेड इनटू पूल, देन माने तब, ही टू यानी वह भी, डिसेंडेड का मतलब होता है उतरे, इनटू द पूल का मतलब हो गया तालाब में, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरिंग पावरिंग थ्रस्ट, यानी अपनी तीव्र प्यास को जल के द्वारा बुझाने के लिए। एट वंस यानी तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म वर्ड, यानी उसी समय एक बिना किसी रूप की आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। तो इस वीडियो में हमने एक छोटा सा पैराग्राफ डिस्कस किया, अगला पैराग्राफ डिस्कस होगा नेक्स्ट वीडियो में। सो क्वेश्चन ऑफ द डे इज हु वाज यक्ष? लीव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल अनाउंस योर नेम इन नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.